सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत काशी विद्यापीठ में आयोजित हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। स्टार पार्टी को लेकर विरोध स्वरूप छात्रों का आंदोलन जारी, चलाया हस्ताक्षर अभियान। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में पूल पार्टी का हुआ आयोजन, नन्हे मुन्नों ने खूब लिए मजे। और बीएचयू अस्पताल के बाहर सड़क पर बह रहा सीवर का गंदा पानी, मरीज तथा उनके तीमारदारों को आने जाने में हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें 1857 के महासंग्राम में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। साथ ही निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में 10 मई मंगलवार को भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के वर्षगांठ के अवसर पर 1857 के महासंग्राम में महिलाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय स्थित पर्यटन अध्ययन संस्थान के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी ने 1857 के महासंग्राम के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य की ओर ध्यान अवगत कराया कि भारतीय अस्मिता को पुनर्जीवित करने में स्त्रियों, राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और धर्म गुरुओं की मां की भूमिका रही है। आपने अपने वक्तव्य में पंजाब के छोटे से गांव फिरोजपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार एक सामान्य किसान ने पाकिस्तानी सेना को परास्त करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। आगे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम आज आवश्यकता की बात करते हैं कि इतिहास को भारतीय चित्त के प्रकाश में देखकर ही लिपिबद्ध किया जाए। अतः यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास का पुनरावलोकन व पुनर्लेखन करने के लिए तत्पर हों, राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनुराग कुमार जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1857 का समर केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आजादी के मतवालों का हुजूम था, जिनमें मुख्य रूप से बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी लियाकत अली, मंदसौर से फिरोज शाह, कानपुर से तात्या टोपे, राजस्थान से जय दयाल सिंह आदि बहुत सारे नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देने वाली बेगम हजरत महल के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने संगठित रूप से अंग्रेजों को परास्त किया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के साथ मिलकर दुर्गा दल का निर्माण किया, जिसमें झलकारी बाई के साथ साथ मंदर सुंदरबाई, मुंदरी बाई, मोतीबाई आदि नाम भी इतिहास के पन्नों में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में दर्ज है। इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय एवं विभागों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनन्या सिंह, द्वितीय स्थान हिमशिखा भट्टाचार्य तथा तृतीय स्थान प्रज्ञा राय को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की सराहनीय उपस्थिति रही। साथ ही साथ समस्त अध्यापकों और महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के सदस्यों यथा डॉक्टर विजय रंजन, डॉक्टर नीरज धनखड़, डॉक्टर आरती विश्वकर्मा, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर ओजस्विता सिंह, डॉक्टर संगीता घोष, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर अंकिता गुप्ता, डॉक्टर सतीश कुशवाहा, डॉक्टर कविता आर्या इत्यादि की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नीरज धनखड़, अतिथियों का स्वागत संस्था के निदेशक डॉक्टर निशा सिंह ने किया व विषय प्रवर्तन डॉक्टर के सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर किरण सिंह ने किया। इस विषय को लेकर के यही है कि हमारे बच्चे मातृशक्ति के योगदान अवदान को जाने, उससे जुड़े, उस चीज़ को समझें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में हमारे बच्चों को हमारे सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना, हमारे इतिहास को उन्हें बताना, ताकि वो इससे आगे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में हमने निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, जिसमें 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। उसमें प्रथम,
द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी हम बच्चों को दे रहे हैं और बाकी जितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है सबको प्रतिभाग का प्रमाण पत्र भी हम दे रहे हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस काउंटडाउन के रूप में मत्स्य विभाग द्वारा अस्सी घाट पर योग, रिवर रैचिंग तथा नौका दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस काउंटडाउन के रूप में अस्सी घाट पर योग, रिवर रैचिंग तथा नौका दौड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य, पशुधन एवं दुग्ध विकास भारत सरकार डॉक्टर संजीव कुमार बालियान एवं उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री मत्स्य डॉक्टर संजय निषाद विशेष अतिथि रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दीप प्रज्वलित कर विश्व योगा दिवस काउंटडाउन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज योग पूरी तरह से संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके पूरी तरह अभिभूत हूँ। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में जब वे यहाँ आए थे तो विश्वनाथ मंदिर इस तरह नहीं था। मंदिर और काशी के विकास को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बनारस की पतित पावनी धरती से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष को देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में 9 मई को राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन अस्सी घाट पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग समावेशी विकास की भावना के साथ सभी लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर गंगा नदी में 50,000 मत्स्य अंगुलिकाएँ छोड़ी गईं और नौका रेस का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला मंत्री अशोक चौरसिया, मत्स्य विभाग के अधिकारी व प्रमुख रूप से लोग उपस्थित रहे। देखिए, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय योग दिवस से पहले तैयारियां करेंगे, जनता तक योग दिवस की बात लेके जाएंगे। तो आज मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार और मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय संजय निषाद जी यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ एक तरह से योग दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। साथ के साथ विभाग की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, मीडिया के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से। ये इस तरह का आज कार्यक्रम, ये आप कह सकते हैं योग की तैयारियों का कार्यक्रम और मंत्रालय कार्यक्रम दोनों साथ साथ। रोजा इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों का आंदोलन कई दिनों से जारी है, जिसमें बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इन छात्रों ने कहा कि इफ्तार पार्टी एवं हिंदू विरोधी नारों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके विरोध में आंदोलनरत छात्र हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक इन मामलों पर कार्रवाई नहीं होती और कुलपति द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती, तब तक हम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के विरोध दर्ज कराते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पतंजलि पांडे, डॉक्टर अवेंद्र राय, वैभव तिवारी, अवलंब दुबे, अधोक्षज पांडे, आशीर्वाद दुबे, पल्लव सुमन, हिमांशु सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। विदित है कि हम छात्र जो है लगातार आंदोलनरत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हिंदू विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, आधिकारिक रूप से जिस तरह इफ्तार पार्टी विश्वविद्यालय ने आयोजित कराया इतिहास में पहली बार, और उसके बाद जो दीवारों पे जिस तरह हिंदू विरोधी नारे लिखे गए, एक जाति को जो है टारगेट करते हुए नारे लिखे गए, उसी के विरोध में हम लगातार सतत रूप से आंदोलनरत हैं। उसी के क्रम में आज हमने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया है कि जो उसमें दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, जिन लोगों ने नारे लिखे उनको जेल में डाला जाए, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय आधिकारिक इफ्तार के आयोजन पे माफ़ी मांगे, क्योंकि यह महामना के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। महामना का जो विजन है, महामना का जो स्वप्न था विश्वविद्यालय को लेके, उसके ठीक विपरीत है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इन दिनों ट्रैफिक की समस्या हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिसके जिम्मेदार अतिक्रमण ही नहीं, लापरवाह ट्रैफिक पुलिस व नियम कानून को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले भी हैं। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। इसके लिए जहां अतिक्रमण और बिना कायदे कानून से चलने वाले वाहन जिम्मेदार हैं, वहीं ड्यूटी के प्रति लापरवाह ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी कम जिम्मेदार नहीं है। मंगलवार को सिगरा क्षेत्र में इसका नज़ारा देखने को मिला। भारत सेवा आश्रम मोड़ पर सुबह के लगभग 9 बजे जब भारी ट्रैफिक के चलते रास्ता जाम हो रहा था, उसी समय ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान सड़क किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने ट्रैफिक जाम के लिए सबसे पहले तो फल मंडी के जिम्मेदार को ठहराया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने जाम का ठीकरा इलाके के थानेदार पर फोड़ दिया। कहा, थानेदार से कहिए कि वह अवैध गाड़ियों को वहां से हटवाए। यह हाल शहर के व्यस्ततम और वीआईपी रोड सीगरा का है। अन्य इलाकों में क्या होता होगा आसानी से समझा जा सकता है। दीवान जी, आपकी ड्यूटी वहाँ पर होनी चाहिए। आप यहाँ पे फल के ठेले के पास खड़े हैं, वहाँ देखिए रास्ता जाम हो रहा है। अभी जा रहे हैं सर। आप तो सवेरे से जा रहे हैं, सवेरे में इधर था तो अभी आप घर से मैं जा रहा हूँ। 9 बजे तक परमिशन है, कहाँ क्या कर किसको 9 बजे का परमिशन है आपके पास? इन लोग के पास बताते हैं। आपके पास है? हमारे पास तो नहीं, कोई परमिशन नहीं है। आपको जानकारी है? आपके पास हो तो बताइए। हमारे पास नहीं है। इन्होंने आपको बताया है परमिशन है? लोग कहते हैं कि 9 बजे तक आपके पास हो लिखित में तो बताइए। हमारे पास तब आप कैसे मान लिए? आने वाले कह देंगे कि पूरी सड़क उनकी है तो आप मान लेंगे? वहाँ देखिए रॉन्ग साइड से भी लोग जा रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं रॉन्ग साइड से हैं। और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं फल के मंडी के पास, वहाँ देखिए पूरा रास्ता जाम हो रहा है। देखिए रॉन्ग साइड जा रहे हैं, वहाँ पे रास्ता जाम हो रहा है। इनके लिए आप बताइए क्या करें? आपको क्या करना है? आपकी ड्यूटी आपकी है, आप बताएं। ये चालान का हैं? हमारे हमको पावर तो चालान कितना किए हैं सवेरे से आप? हमारे पास पावर नहीं तो हम चालान। तो आपके पास क्या पावर है? केवल फल के ठेले को चलाना, तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं। आप तो किनारे खड़े थे। है ट्रैफिक को चलाना, वो भी तो आप नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आप तो किनारे खड़े थे। हम कर रहे हैं? आप तो किनारे खड़े थे। आप तो वहाँ फल की दुकान के पास खड़े थे। जब मैं आया हूँ तो आप यहाँ पे आए हैं। दुकान के पास मैं पानी पी रहा था। पानी नहीं पी रहे थे, आप फल का ठेला खोल के इसको देख रहे थे। फल का ठेली नहीं, मैं यहाँ सामान नहीं बेचने आया। मैं सामान बना लीजिए। हम तो बना के भेजेंगे ही भेजेंगे। और यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे कई बार कार्रवाई हो चुकी है। थानेदार से कहिए ना कि मत लगाएं गाड़ियाँ, हम तो मना करके थक गए। आज हमारी पहली बार लगी है। अरे जितना आपका काम है उतना तो कीजिए। मैं कर रहा हूँ, इनको क्या कर दूँ मैं? आप बताइए इनको क्या कर दूँ? आप क्या कर सकते हैं? इनको रोक नहीं सकते हैं? इनको मैं नहीं रोक पाऊंगा, इनको मैं पार करा सकता हूँ। वहाँ से आ रहे हैं रॉन्ग साइड लोग। रॉन्ग साइड के लिए मैं क्या करूँ बताइए? मेरे पास पावर नहीं है चलाने। अच्छा, हाँ, ये बात आप ट्रैफिक साहब से कहिए। ऐसा साहब से नहीं कहूँगा मैं, एडीसीपी साहब पूरी साहब है, उनसे बोलूँगा। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट
और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से बनारस में बच्चों को तैराकी सिखाई जा रही है। प्रतिवर्ष दरभंगा घाट पर इनका 2 महीने का समर कैंप चलता है। तैराकी एक ऐसा जल क्रीड़ा है जिसमें कैरियर की अपार संभावनाओं के साथ स्वयं की आत्मरक्षा के साथ दूसरों के जीवन को बचाने की कला समाहित है। वहीं पिछले कई दशकों से सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन काशी के युवाओं को तैराकी का हुनर सिखा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से कई तैराक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना चुके हैं। वाराणसी के दरभंगा घाट पर मां गंगा के तट पर तैराकी सीखने हर रोज बच्चे यहां आ रहे हैं। वह स्वयं की आत्मरक्षा के साथ तैराकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित ट्रेनरों की देखरेख में तैराकी के गुण सीख रहे हैं। वहीं इस संस्था के सदस्य कहते हैं कि 2 महीने का समर कैंप लगाया गया है, जहां 60 से अधिक बच्चे तैराकी सीख रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम है और यह संस्थान पिछले 86 वर्ष से तैराकी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और देश को पहला एशियाई गेम्स में तैराकी के 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाने वाले सचिन नाग इसी संस्था के सदस्य थे। क्योंकि अभी वैसे भी सब कुछ बंद था, तो फिर अब एक ऑप्शन यही था। 2 साल से तो वैसे भी कुछ नहीं सीख रहे हैं बच्चे, तो ये बेस्ट है। अच्छा लगा, यहाँ पे सिखाते भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, टीचर्स भी अच्छे हैं, इस तरीके से सिखाते हैं, तो फिर ये बेस्ट लगा, ये बेस्ट ऑप्शन। यहाँ तैराकी सिखाने वाले कई ट्रेनर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उनका मानना है कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए कैरियर की अपार संभावना है। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के बाहर सीवर का पानी बहने से मरीजों के तीमारदारों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। स्मार्ट सिटी का चोला धारण किए वाराणसी के इस प्रमुख अस्पताल की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल चिकित्सालय को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, परंतु इस समय यह चिकित्सालय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल चिकित्सालय के बाल रोग विभाग से लेकर नाक कान गला विभाग तक सड़क मार्ग पर सीवर का पानी भर जाने से मरीज तथा उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग सीवर युक्त पानी से होकर आने जाने को विवश हैं। लोग यहाँ अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं, परंतु इस सीवर युक्त बदबूदार पानी से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में पूरे पूर्वांचल से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी चोला धारण किए वाराणसी के इस प्रमुख अस्पताल की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अब आने जाने में तो बहुत समस्या हो रही है कि भाई बच्चों को लेके आना या लेडीज़ को लेके आना बड़ा परेशानी वाला है, और खुद भी अपना पैर पूरा पानी में भीग के कपड़ा से आया है। सीवर का पानी? हाँ, अब देखने से तो यही लग रहा है, सब गंदा पानी है पूरा। तो कैसे आप लोग आवत जाते हैं पानी? हाँ, तो बच गए ना, गिर गए हो, छटक जाए, तकलीफ तो बटवा की है भैया, बहुत तकलीफ बा। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए विद्यालय की तरफ से पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 10 मई मंगलवार को पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे आदर्श, आर्यन, हर्ष, हेमंत, राघव, ममता, सान्या, वैभव, अनु, कार्तिक, अद्भुत, अभिनव, पीयूष, तेजस्वी, यजत, वेदिका, आनंद एवं इनके साथियों ने पूल पार्टी के खूब मजे लिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं संवित ए.के. वर्मा ने बच्चों को गर्मी के मौसम में पानी के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में अर्चना, ज्योति, रजनी एवं संध्या की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। बच्चों ने पूल पार्टी के बाद आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया और उल्लासपूर्वक पूल पार्टी को सफल बनाया। समर पूल पार्टी, माय स्टूडेंट्स दे आर एंजॉइंग टू मच। मैं सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर एंड प्रवीण सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। आज बच्चों ने स्प्लैश डे एंजॉय किया, जिसपे पूल पार्टी थी, बच्चों ने आइसक्रीम खाई, दे एंजॉइंग टू मच
and my colleagues just like in charge of nursery Jyoti Tiwari ma'am and LKG in charge Rajni ma'am and UKG भी संध्या जायसवाल मैम ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इंजॉय किया और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल से काफ़ी कुछ हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की गई जिसमें बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया जस्ट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग सो थैंक्स फॉर एवरीथिंग सर। तरह के प्रोग्राम कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के प्रति क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से मौसम काफ़ी गर्म है और बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं तो उस बीच में बच्चों को थोड़ा इन्जॉय कराना बहुत ज़रूरी था, जिसके कारण ये प्रोग्राम हर साल रखा जाता है और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और खूब नहाया और अच्छे से इन्जॉय किया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में 5 मई से समर कैंप का आयोजन शुरू हुआ जो 15 मई तक चलेगा। कैंप में कई तरह की कलाओं का प्रशिक्षण प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है। श्वेता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी समर कैंप आयोजित हुआ जो कि 5 मई से 15 मई तक चलेगा। इस समर कैंप में डांस, ताइक्वांडो, जूडो, मेहंदी, ब्यूटिशियन, नाटक व संगीत सिखाया जा रहा है। यह सभी प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों द्वारा स्कूल की प्रबंधिका बीना जायसवाल की देखरेख में दिया जा रहा है। विद्यालय में 5 मई से 15 मई तक के लिए निःशुल्क शिविर लगाए गए हैं जिसमें बच्चों को विभिन्न कलाओं में पारंगत करने हेतु निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं। 21 तरह की प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे चल रहे हैं जिसमें सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ सीख रहे हैं और अध्यापक उन्हें अन्य कौशल विकास के लिए अन्य कलाएं सिखा रहे हैं। विद्यालय चाहता है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कौशल का भी विकास कर सकें। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट करें 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।